शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी जान नाजली के लिए। अरे यार, तुम तो इस गुलदस्ते को देख के बिल्कुल पानी की तरह बह रही हो। दरअसल कल वाली बात के बाद मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये शिवान के दिए हुए सिर्फ फूल ही तो हैं। तुम्हें सिर्फ एक फूल नजर आ रहा होगा, लेकिन मुझे मेरे पसंदीदा फूल भेजना और इतना ज्यादा ख्याल रखना नजर आ रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि शिवान मुझे खोने से कितना ज्यादा खौफज़दा है। मुझे तो लग रहा है कि तुम हकीकत ना बता दो, इसलिए भेजे गए हैं ये फूल। अगर ये सच है जो तुम सोच रही हो, तो मैं भी वही करूंगी जो जरूरी होगा। लेकिन मैं भी ऐसा बिल्कुल सोचना नहीं चाहती, कम से कम तब तक जब तक शिवान ने मुझसे वक्त मांगा है। कितने प्यारे हैं ना ये। भाई लड़की आ गई है, तैयार हो जाओ। शमाल, तुम्हारी वजह से क्या फजूल काम कर रही हूँ यार मैं। इसकी तस्वीर कहाँ गई? हाँ। आ रही है, आ रही है। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, क्या आपको नजर नहीं आ रहा है? यहाँ मैं सफाई कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको देख के चलना चाहिए ना। तुम क्या कर रहे हो वहाँ? यार मैं यहाँ पे सफाई कर रहा हूँ, एक बंदा पाँव रख के चला गया। ओ भाई छोड़ो स्वीपर का काम, लड़की ऊपर आ रही है, छोड़ो उसे। एक तो यहाँ इतना महान आर्टिस्ट है और इससे क्या क्या ये लोग काम करवा रहे हैं। ठीक है ठीक है। चलो एशली, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसमें सोचने की क्या जरूरत है। 2 मिनट का काम है बस, फौरन हो जाएगा। दरवाजे के पास आ गई है, निकलो बाहर। खैरियत तो मैडम, मुझे लगता है कि आप गलत जगह आ गई हैं, क्योंकि इस पूरे फ्लोर का मैनेजर मैं हूँ। हाँ अच्छा जी, वो मुझे पता नहीं चला। कोई बात नहीं। एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? जी जी। आप निकाह पढ़वाते हैं ना? तो आपको क्या लगता है कि इस कोर्ट के अंदर मैं केस लड़ूंगा? एशली, केनान, ये कहां से आ गया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माल्टे बेच रहा। अरे ये शादी का दफ्तर है, अब शादी के दफ्तर में क्या माल्टे बेचूंगा मैं? ये जोक कहां से आ गया मेरे ज़हन में? इसात, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। एक्चुअली तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं समझा नहीं। निकाह ऑफिस में क्या काम हो सकता है? तुम भी किसी से छुप कर निकाह करने तो नहीं आई यहाँ? निकाह के ऑफिस में जो हो तुम। बिल्कुल ऐसे। देखो इसको भी मेरा जोक पसंद आया, हंस रहा है। कितना अच्छा जोक था ना? बहुत अच्छा। अबे तुम वहाँ खड़े हंस क्यों रहे हो? निकलो वहाँ से, भागो। किसका निकाह? किसी का नहीं। किसका निकाह पढ़ाओगे तुम? किसी का भी निकाह नहीं यार। मेरे मेहमान आ गए होंगे, मुझे निकाह पढ़ाने के लिए जाना है। मुझे लगता है मुझे देर हो गई है, मैं निकाह पढ़ा के वापस आता हूँ। हाँ, मैं भी वहीं जा रही हूँ, मैं लेट हो गई हूँ, मैं इनके साथ जा रही हूँ। यार कहीं तुम सारा गेम खराब मत कर देना। एक मिनट, तुम नीचे जा रहे हो निकाह के लिए? कहीं जुनैद और गामजी का तो नहीं? हाँ। इत्तेफाक देखो, मैं भी उसी के लिए आया हूँ। अबे यार, अब फंस गए। एशली, तुम किसकी तरफ से हो? मैं तुम किसकी तरफ से हो? अरे जुनैद मेरा बचपन का दोस्त है। अगर तुम लड़के वालों की तरफ से होती तो मुझे पता होता। नहीं, मैं लड़की की तरफ से हूँ। मेरी स्कूल की दोस्त है। हाँ वैसे मेरी दोस्तें आ गई होंगी, जरा मैं उनके पास जाती हूँ।
नहीं नहीं, रुक जाओ। जब हम लोग एक ही निकाह की तकरीब में आए हैं तो एक साथ ही चलते हैं। वैसे भी मुझे तुमसे बात करनी है। मेरा पीछा छोड़ दो। नहीं छोड़ रहा, नहीं छोड़ रहा। मैं तुम्हारा मुंह बोला बॉयफ्रेंड जो हूँ। चलो एक साथ चलते हैं, आ जाओ। कैसा जोक था मेरा? बहुत जबरदस्त था। यार कहाँ फंसा दिया तुमने? मैं तुम्हें मार डालूं और कोई चारा नहीं। चलो यार, अब मैसेज कर भी दो। इतना छोटा सा काम था, बस जाकर देखना ही तो था। अच्छा किया यहाँ आ गए। देखो तो कितनी अच्छी हवा है, शहर की स्ट्रेस से दूर, जन्नत जैसा है। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें अच्छा लगा होगा, है ना? हाँ बिल्कुल। करो शिमाल, इंतजार करो। तुम्हारी दोस्त अभी एक बड़ी अच्छी खबर देने वाली है, इंतजार करो। शिवान साहब बैठ जाइए। अब तुम्हें लगता होगा कि तुमने मुझे शिमाल से अलग करा दिया है ना? नहीं, जो चाहे कर लो, मैं शिमाल का पीछा नहीं छोड़ूंगा। सुन लिया तुमने एशली? कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों को मैंने नहीं, तुम्हारे धोखे ने अलग किया है। वो नहीं चाहती अब तुम्हें, और वैसे भी उसकी शादी हो गई है। ये तुम क्यों नहीं समझ रहे? ये सब खत्म हो चुका है अब। गलत जवाब है, क्योंकि शिमाल मुझसे प्यार करती है, उस अमीर जाहिल को नहीं। अल्लाह माफ करे, कमाल का एतमाद है अपने आप पर, और बेशर्मी भी है। तुम बताओ एशली, अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती तो तलाक लेना कबूल क्यों करती? हाँ, ये सोचा क्यों नहीं तुमने? उस दिन सिर्फ उसे मेरी चीटिंग का पता चला और इसी वजह से उसने जिद में आके तलाक नहीं ली। हाँ देखो, कुछ तो बेहतरी हुई है। कम से कम अपनी चीटिंग कबूल तो कर रहे हो। हाँ मतलब कबूल कर रहा हूँ मैं, एक गलती की थी मैंने। कबूल कर रहा हूँ मैं, एक गलती की थी मैंने, लेकिन गलती तो हर इंसान कर। तो तुम्हें क्या लगता है मैंने एक गलती की है, उसकी वजह से क्या अपने इश्क को छोड़ दूं मैं? ये चाहती हो तुम? जरा अपनी शक्ल दिखाना इधर, बिल्कुल एक बॉल की तरह। इधर से दिखाओ जरा। हाँ, हूबहू एक टेप बॉल की तरह है। भाई तुम किस दुनिया में रह रहे हो? मैं कह रही हूँ कि वो किस्सा खत्म हो गया, भूल जाओ उसे। नहीं खत्म हुआ, मैं कह रहा हूँ कुछ भी खत्म नहीं हुआ। समझ नहीं आती तुम्हें एक बात? मैं जानता हूँ शिवान के बच्चे ने काफी चालें चली हुई हैं। या अल्लाह, शिमाल को छोड़कर शिवान के पीछे लग गया। एक दिन साबित करके दिखा दूंगा, तुम देखती रह जाओगे। एशली जान, तुम अब ऐसा करो कि मेरी और शिमाल की मुलाकात की तैयारियां करने लग जाओ, क्योंकि अब वक्त बहुत करीब है। क्योंकि अब तुम जो भी करो, शिमाल और मैं फिर से एक साथ होंगे। वो आ गए, निकलो निकलो। सुनिएगा, जुनैद साहब और गैम्स का निकाह आप पढ़ाएंगे क्या? जी हाँ, मैं ही पढ़ाऊंगा। अफसोस कि वो निकाह कैंसिल हो गया है। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि दुल्हन के बाप का इंतकाल हो गया है। क्या? हाँ, बहुत दुख की बात है। हमें भी अभी खबर मिली है। वो अपनी गाड़ी यहाँ ड्राइव करते हुए आ रहे थे तो खुशी से उन्हें हार्ट अटैक आ गया। इसीलिए सारे लोग हॉस्पिटल चले गए हैं और यहाँ कोई नहीं है। अरे, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा अफसोस की बात है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। अच्छा, मेरा नाम मुराद है, यूनियन काउंसिल से। आप मेरे साथ कमरे में चलें, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? सर ये मुझे दे दे, मैं अलमारी में रख देता हूँ। हमारी प्रेजेंटेशन ये है, शीशे और प्लास्टिक के मिलाप से बना ये खूबसूरत शाहकार। बेसिकली हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत नेचुरल है। हमारे प्रोडक्ट के जैसे मैंने आपको बताया, वो क्वालिटी बहुत ही हमारी क्वालिटी को बीट करना नामुमकिन है और हम इस सेक्टर को एक अलग ही मुकाम पे पहुंचा देंगे। और हाँ, हमारी कंपनी के साथ काम करना बड़े फख्र की बात होगी। बात सुनो मेरी, अगर तुमने उसको तंग किया तो मैं कसम खाती हूँ किसी कीमत पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। समझ नहीं आती क्यों पीछे पड़े हो? बहुत हो गया, निकलो हमारी जिंदगी से अब। मैं कहीं भी नहीं जा रहा।
क्योंकि शिमाल के बाबा मुझे पसंद करते हैं। सच कह रहा हूँ, अगर चाहो तो तुमसे भी शादी करवा देंगे वो। एक नंबर के पागल आदमी हो तुम। चलो मेरी जान, निकाह का वक्त हो गया है, चलो बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ आकर, चलाओ निकाह देखते हैं। जी हाँ जी, वो शाहिदा मैडम कहाँ पर है? ठीक है, शाहिदा मैडम गवाह के तौर पर मौजूद है। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दे रही? सब काम हो गया है, डोंट वरी। जी, क्या बात कर रहे थे हम? जी हाँ जनाब, मैं आपको ये बता रहा था कि यूनियन काउंसिल में काम करने वालों की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट बनाने की ड्यूटी लगाई गई है मेरी। आदमी सच में निकाह ख्वाह है, शिवान सच कह रहा है। इस बार सच में मैंने इसके साथ ज्यादती की है। क्या हुआ शिमाल मैडम, अब मान गई आप मुझे? शिवान साहब, मैं अभी ये पूछना चाहता हूँ कि जी जी आप पूछिए। मैं भी सालों से चाहता था कि ऐसे फिशिंग पर निकलूं, थोड़ा स्ट्रेस निकालूं, थोड़ा सुकून करूं, लेकिन देखो आखिर रिटायर होने के बाद मुझे ये मौका मिल ही गया और अब देखो मैं यहाँ पर हूँ। क्या कह रहे हो भाई, कैसे रिटायरमेंट? आज का काम कल पर नहीं छोड़ते मेरे दोस्त। तुम याद रखो एक बात, अगर तकदीर में मौत नहीं है तो कुछ नहीं होगा। क्या कह रहे हो? यानी अभी निकलना होगा हमें? हाँ देखो, कश्ती यहाँ पर है, हम इसको लेकर समंदर के लिए निकल जाएंगे भाई। अरे यार, लेकिन ये अचानक से कैसे प्रोग्राम बना लिया, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। देखो, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, मेरा आप भी यहाँ पर है, मैं भी यहाँ पर हूँ, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? अगर तुम्हें भी ये काम अच्छा लगा तो हम लोग एक साथ निकल जाया करेंगे ना मेरे दोस्त। घर में बैठे बैठे रिटायर होने का फैसला किया है क्या? नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हो? तो फिर चलो ना। बाबा जान, अभी निकलना है क्या? नहीं बेटा, 2, 4, 6 महीने और रुक जाते हैं। इतनी अजीब सी बातें करते हो, आज ही निकलेंगे और बिल्कुल आज निकलेंगे, इसीलिए तो हम यहाँ पर आए। ठीक है, क्या तुम तैयार हो मेरे दोस्त? तुम मेरे सेकंड कप्तान हो। अरे वाह 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 वाह, बिल्कुल कप्तान की तरह लग रहे हो। आओ आओ मेरे दोस्त। कैसे हो मेरे दोस्त कप्तान? कप्तान मैं हूँ, तुम मेरे सेकंड कप्तान हो। ठीक है मेरे सेकंड कप्तान। हाँ भाई देखो, मैं तैयार हो गया हूँ एकदम। बाबा जान, ऐसे अचानक से निकल रहे हैं, पहले तैयारी तो कर लेते, कोई चीज तो बना लेते पहले। बेटे तुम मेरे कान में क्या चीखते जा रहे हो? बिल्कुल गधे के बच्चे की तरह चीखते जा रहे हो। अरे बेटे क्या तैयारी करेंगे, वहां पर जाना है हमने और वापस आना है हमने। चलो चलो काम पे लगो, चलो जाओ जल्दी। तुम तो तैयार हो ना मेरे दोस्त? हाजिर हूँ कप्तान। चलो इस्तांबुल मछेरे तुम्हारे पास आ रहे हैं, चलो चलकर रस्सी खोलो। क्या करूँ? जाओ यार। हाँ वो खोलना है। चलो भाई जा रहे हैं। खुदाफिज खुदाफिज खुदाफिज। देखो भाई, मैंने इन दोनों का निकाह पढ़ा दिया है, कोई मसला तो नहीं होगा? पता नहीं भाई, पता नहीं। वैसे जालसाजी के इल्जाम में कितनी कैद होती है? एशली, जब मैं शिवान की हकीकत सबके सामने लेकर आऊंगा, उस दिन तुम मुझसे इस तरह बात करने के लिए पछताओगी। यहाँ हमारा पछतावा तुम हो, तुम समझ आई? तुम हमें उस दिन का पछतावा है जब तुम शिमाल से मिले थे, और एक नंबर की बेशरम इंसान हो तुम।
दफा हो जाओ, ये कह कहकर पागल हो गई हूँ मैं, लेकिन तुम एक पागल इंसान हो। पागल पागल इंसान है, दिमाग खराब करके रखा है इसने। देखोगी तुम, जब मैं शिवान की हकीकत को सामने लेकर आऊंगा सब देख लोगी तुम। तुम्हारी वजह से अच्छी डील हो गई। मैंने वहाँ क्या किया? ओह, तुमने क्या किया? अरे तुम इतनी खूबसूरत लग रही थी वहाँ पे कि उस बंदे का जहन ही उलझ गया, और इस बात का मैंने पूरी तरह से फायदा उठाया। क्या बात है, बड़ी अच्छी जोड़ी है हमारी। छिछोरा। रुको जरा रुको, मेरे साथ माउंटेन क्लब में रात तो गुजारो, उसके बाद सुबह सुबह फ्रेश उठो। शिवान, एक बात बताओ, क्या हम इसी रास्ते से आए थे? नहीं, यहाँ से तो नहीं आए थे, लेकिन जब यहाँ आ ही गए तो मैंने सोचा कि चलो पहाड़ी रास्ते से चलते हैं। ऐसे क्या देख रही हो? विंडो खोलो, अच्छी हवा लो, मजे करो। देखो जन्नत की तरह जगह है ये। इस रास्ते से गुजरकर 500 बार रुक रुक कर हमें जंगल में जाना होगा। वहाँ पे तो टेलीफोन के सिग्नल भी नहीं आते, इसीलिए मैंने वो रास्ता चुना है। सब तुम्हारे कंट्रोल में होगा। हाँ शिमाल साहिबा, मेरे साथ एक सुहानी रात बिताने के लिए तैयार हो? ये क्या हो रहा है? पता नहीं। पता नहीं क्या हुआ, देखने की ट्राई करता हूँ। स्टार्ट करना जरा। एक मिनट रुको। अच्छा, स्टार्ट करना। कर रही हूँ। स्टार्ट करो। हाँ हाँ कर रही हूँ, नहीं हो रही। ओफो, फोन करके बुलाता हूँ। अब क्या करेंगे? पता नहीं क्या करेंगे यार, अंधेरा भी हो रहा है। रहने की जगह देख के आता हूँ। रहने की जगह? यहाँ रुकना है क्या? या मैकेनिक हो तुम? यहाँ से आबादी कम से कम 50 किलोमीटर दूर है। हमें कुछ करना होगा। यहाँ पास में रहने की कोई जगह जरूर होगी। अरे तुम वहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें ठीक करना आता है क्या? अरे हो गया। क्या मतलब? ठीक कर दिया मैंने, फ्यूज निकला हुआ था इसका, वो लगाया है। जरा स्टार्ट करके देखो ना, चलेगी अब ये। फ्यूज निकला हुआ था इसका? वाह, इतनी सी बात। हाँ, हो गई स्टार्ट। देखो कितना छोटा सा काम था, वो भी तुम नहीं कर सके। ब्रावो, किसी काम के नहीं। लेकिन ये फ्यूज कैसे निकला, ये बात मुझे समझ नहीं आई। चलो चलो जल्दी चलो, पहले ही देर हो गई है। चलो। अरे ट्रंक बंद करो, जल्दी करो। क्या सोच रहे हो? अरे इसको फ्यूज का कैसे पता चला? फ्यूज निकल गया था, लगा दिया मैंने। इसको फ्यूज लगाना कि मेरा नाम भी शिवान है बेटा। ये काम आज शाम को ही होगा।
आज शाम को ही होगा। ये तो छोटा सा काम था, मैं तो करती रहती हूँ। अब फिर क्यों रुक गए तुम? पता नहीं, शायद कोई मसला है। कैसा मसला? टायर फट गया यार। क्या? उफ, देखो। उफ। ठीक है, बदल दो। बदल दो? मुझे टायर बदलना नहीं आता मैडम, क्या बात कर रही हो? रहने दो, हम यहीं कहीं रुकने के लिए कोई जगह ढूंढ लेते हैं। मैंने जिंदगी में इतना नाअहल आदमी नहीं देखा। कैसा मर्द है, इसको टायर बदलना तक नहीं आता। इसको देखो, क्या है ये? क्या चीज है ये? बाहर से भी सख्त है, उतनी सख्त अंदर से भी है। एक हाथ से गाड़ी उठाना चाहती है ये लड़की। हर चीज आती है, बैटरी का पता है, टायर का पता है, हर काम की माहिर है। ठीक है, तुम ठीक करो, करो करो, मैं भी देखता हूं। मेरा नाम भी शिवान है, शिवान। उस घर में तो जरूर जाना है। हाँ, ये टायर भी फट गया है। ओह, ये टायर भी फट गया। देखो, ये हम लोग कहाँ आ गए यार। ये भी फट गया। समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। देख रही हो ना क्या है ये। अब क्या करेंगे आप? वाह, तुमने तो बैग तैयार कर रखा था। मैं कभी कभी कैंपिंग करता हूँ, इसलिए ये बैग तैयार है। देखो तो कैसा जन्नत जैसा माहौल है, शहर से दूर। मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, पर मुझे नेचर से बहुत प्यार है। हाँ, 15 मिनट से तुम यही बता रहे थे। आखिर हम यहाँ क्यों आए इस पहाड़ी रास्ते पर? जहाँ से आए थे वहीं से वापस जाना था ना। देखो, फिर तुम वही कर रही हो। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? देखो, लम्हे को एंजॉय करो, खुद को थोड़ा आजाद करो। देखो तो, जन्नत जैसा है ये। शहर की स्ट्रेस से दूर है, कमाल है। सुनो 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 सुनो, परिंदों की आवाजें। सुकून की आवाज तुम्हारी रूह को नहीं छूती, मुझे तो छूती है। चलो चले, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। मुझे शॉर्ट रास्ता पता है, मुझे फॉलो करती करती पीछे आ जाओ। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। शाजिया बेटी, देखो ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। नवाल को तो बिल्कुल भी नहीं। मैं चंद घंटों के बाद आ जाऊंगा बेटी। ठीक है, ठीक है। हो गई बात तुम्हारी? हाँ, हो गई बात हो गई। अच्छा हुआ मैंने सिग्नल जाने से पहले ही बात कर ली। अच्छा हुआ कि हम लोग निकल आए। देखो मैं कितना सुकून में आ गया हूँ। कैसे सुकून नहीं मिलेगा? ये समंदर है मेरे दोस्त, यही तो सुकून मिलेगा। और जब मछलियाँ पकड़ कर खाएंगे तो और सुकून मिलेगा, लेकिन ऐसा फ्री में नहीं मिलेगा। चलो चल के कुछ काम करो। हाँ ठीक है कप्तान साहब। क्या हो गया तुम्हें? बाबा, मोटर उड़ गई है। क्या मतलब मोटर उड़ गई? पता नहीं बाबा, मैंने जाकर देखा तो मोटर उड़ी हुई थी। तुमने उसे जरूर छेड़ा होगा। नहीं बाबा, मुझे मोटर में घुसने का कोई शौक नहीं है, वो तो पहले से ही उड़ी हुई थी। अब क्या करेंगे?
समंदर के बीच में ही आकर ये होना था। या अल्लाह, यहाँ कहीं होटल ही नजर नहीं आ रहा। मैंने तो सोचा होगा यहाँ पे। मैं तुमसे कह रही हूँ कि हम गलत जा रहे हैं। हमें 1 घंटा हो गया इसी रास्ते पर घूम रहे हैं। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? बताओ कि कहाँ लेके जा रहे हो? तुम सब कुछ जानती हो, सब कुछ जानती हो तुम। मैं सालों से कैंपिंग करता हूँ, समझी? कैंपर हूँ मैं मैडम। मैं सितारों को देख के बता सकता हूँ कि रास्ता कहाँ पे जा रहा है। ये देखो मेरे सामने। वो जहाज है शिवान, जहाज। हाँ, वो तो जहाज है। मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रहा था कि तुम जानती हो या नहीं। मैं सब कुछ जानता हूँ। अच्छा, फिर मैं तो वापस जा रही हूँ। मैं नहीं जा सकती। अरे रुको, देखो वो क्या है। चलो, अब क्या सारी रात यहीं खड़े रहेंगे? चलो अंदर चलते हैं। सुबह का सुबह देखेंगे। चलो। लेकिन हम क्यों जा रहे हैं यहाँ? न जाने किसका घर है ये। मुझे क्या पता किसका घर है। या अल्लाह, क्या करें, सारी रात यहीं खड़े रहे ताकि भालू आकर हमें खा जाए। ऐसा नहीं होगा। चलो मेरे साथ चलो। सोचो अगर इस घर का मालिक आ गया तो उसको अपना मसला बता देंगे शिमाल। या अल्लाह, बस भी करो, खोलने दो इसे। ओहो, आ जाओ। आओ ना अंदर। वेरी गुड। लिविन ने सारा इंतजाम करके रखा हुआ है। अब देखते हैं शिमाल, तुम्हारे साथ ये रोमांटिक रात कैसी गुजरती है। यहाँ तो बहुत ज्यादा सर्दी है। फिक्र ना करो, मैं ठीक कर दूंगा। उफ, लकड़ियां लेकर आता हूँ। मैं लकड़ियां लेने जा रहा हूँ। तुम यहीं रुको, मेरा इंतजार करना। मैं अभी आता हूँ। ये काम किया ना शिवान, ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल था। हाँ, लकड़ियां कहाँ गई? लिविन ने तो कहा था यहीं पे रखूंगा, दरवाजे के सामने रखूंगा कहा था। कोई और भी दरवाजा है क्या यहाँ पे? या अल्लाह, लिविन मैं तुम्हारा क्या करूं यार, एक काम पूरा नहीं करता। हाय शिट, फोन बंद है उनका। कितनी देर से ट्राई कर रही हूँ, नहीं मिल रहा। उन्होंने तो कहा था कि जल्दी आ जाएंगे। तहसीन साहब, वाह, अब क्या बताऊंगी मैं। लड़के, इधर क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, मैं तो अपनी सोचों में गुम हूँ। यार लिविन, ऐसा कोई करता है क्या? क्या कर दिया तुमने? बस लकड़ियां तो लाकर रखनी थी वहां पे, ये भी नहीं कर सकता था। कसम खाता हूं कि यहाँ सांप तो नहीं है क्या? डस लिया अगर मुझे तो। अरे यहाँ सांप कहाँ से आ गए? या अल्लाह, भेड़िया, रीछ, कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है? कौन है उधर? इतनी लकड़ियां काफी हैं वैसे। या अल्लाह, सारी रात जलाऊंगा मैं इन लकड़ियों को। चलो ठीक है, उसे रहने दो।
हे, तुमने आग भी जला ली? हाँ, लकड़ियाँ पड़ी हुई थी। या अल्लाह, जाम हो गया, सर्दी से जम रहा हूँ। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? मैं भी तो यही पूछ रही हूँ, क्या हुआ? सफेद हो रहा है तुम्हारा चेहरा। तुम किसी चीज से डर गए हो क्या? क्या? मैं डर गया? मैं नहीं डरता किसी से। मैं क्यों डरूंगा? तुम अभी भी अपने शौहर को नहीं जानती। मेरा नाम शिवान है, किसी चीज से नहीं डरता मैं। वो तुम्हें सर्दी लग रही होगी इसलिए भागा भागा यहाँ पे आया। भाग के आया इसलिए बीपी हाई हो गया। यहाँ भी बहुत सर्दी है ना वैसे। मैं तो बहुत जाम हो गया, मेरी हड्डियाँ जाम हो गई हैं, जम रहा हूँ मैं। अंदर भी सर्दी है, सर्दी लग गई मुझे। सर्दी के मारे कहाँ पर हूँ मैं? क्या करूँ, सर्दी इतनी लग रही है। कहाँ पर तुम भी यही सोओगे क्या? हाँ ना, सर्दी ही इतनी लग रही है मुझे। अगर हम थोड़ा सा करीब बैठे तो हमें एक दूसरे की गर्मी मिलेगी। मुझे तो लग रहा है सर्दी मेरे सर पे चढ़ गई है। ये सर्दी में होता है, बुखार हो जाता है। देखो तो सही, मेरे हाथ किस तरह से सफेद हो गए। देखो कांप भी रहे हैं कितने। इन्हें अंदर रख लेता हूँ। बाहर से होकर आया हूँ ना, इसलिए ज्यादा सर्दी लग रही है। सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। इतनी सर्दी लग रही है ना मुझे, वो बता नहीं सकता तुम्हें। थोड़ा सा मेरे करीब आना तो। देखो दांत भी बज रहे हैं। बहुत सर्दी लग रही है। मेरे करीब आओगे तुम? मुझे तुम्हारी गर्मी लेनी है। मजा आ रहा है। और करीब आओ। सुकून मिला, बहुत सुकून मिला, बहुत सुकून मिल रहा है। तुम इसी तरह मेरे और करीब आ जाओ। सुनो, क्या हम थोड़ा सा और करीब आ सकते हैं? देखो आज की रात तो मना मत करो, माहौल भी बना हुआ है। अरे दूर हटो, पागल तो नहीं हो गए क्या? अरे क्या हो गया? किस किस्म की लड़की हो तुम? किस किस्म की दिल नहीं है तुम्हारे पास? बाहर से आया हूँ मैं। अगर यहाँ पे कोई रीच भी होता ना तो अच्छे तरीके से पेश आता मुझसे। क्या हुआ? तुम्हारी कपकपी दूर हो गई क्या? हाँ उतर गई, ठीक हो गया मैं। तुम्हारे धक्के मारने से सब कुछ ठीक हो गया। वो क्या था? सुना तुमने? आवाज आई थी। तुम्हें गर्म करने के लिए रीच आया है। रीच? कैसा रीच? यहाँ रीच कैसे आएगा? कोई रीच नहीं है। क्या हो रहा है? वहां जरूर कुछ है। क्या हो रहा है? पता नहीं। खिड़की के पास से गुजरा है कोई। रीच आया है, रीच ही आया है। रीच दरवाजा खोल रहा है। वो तो धक्का लगा रहा है। रीच दरवाजा तोड़ देगा। अरे रीच दरवाजा तोड़ देगा। मार दिया। रीच को मार दिया तुमने। अरे तुमने रीच को मार दिया। वाह कमाल हो तुम, जबरदस्त। देखा नहीं तुमने? मर गया ये। मार दिया तुमने शिमाल, मार दिया तुमने शिमाल। तुम कातिल हो क्या? बस इसी बात की कमी थी। अरे तुमने आदमी को मार दिया। अरे अब क्या करेंगे शिमाल? अब क्या करेंगे हम लोग? पुलिस आ जाएगी। नहीं मरा ये। आप बिल्कुल ठीक है ना? बताइए। वो तो शुक्र है तुम्हारा निशाना ठीक नहीं लगा, वरना तुम कातिल बन जाती और हम लोग जेल में पड़े होते। अल्लाह ने बचा लिया मुझे। मैं फिर से माफी मांगती हूँ। हमने तो असल में रीच वगैरह का समझा था। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं।
छोड़ो बेटा, जो हो गया सो हो गया। जी बस हमसे गलती हो गई। तुम परेशान मत हो बेटी, तुम लोग बगैर इजाजत के यहाँ पर दाखिल हो गए, जरूर किसी मुश्किल का शिकार हो गए, वरना ऐसा काम नहीं करते। मैंने वायरलेस पर अपने कुछ दोस्तों को खबर कर दी है, वो इंशाल्लाह थोड़ी देर में आते ही होंगे। हाँ, उन लोगों को भी बुला लो, ये सफर हमेशा याद रहेगा। बस ये बात है डॉक्टर, इसलिए नहीं आ सका। एक टेस्ट ट्यूब पे भी बनाना था, कामयाब नहीं हो पाए। कितना एक्साइटेड था मैं यार। मुझे समझ में नहीं आता, बिल्कुल समझ नहीं आता। तुम इतने बड़े आदमी हो, मतलब तुम जो चाहो कर सकते हो, कौन रोकेगा तुम्हें? तुम छोड़ो इस बात को डॉक्टर, तुम क्या बताने वाले थे बताओ वो मुझे। ओहो, तुम्हारा मसला ज्यादा अहम है, मेरे मसले को छोड़ो, फिर कभी बाद में बताऊंगा। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम इतनी बड़ी कंपनी के मालिक के बेटे हो, तुम जो चाहो कर सकते हो, तुम्हें कौन रोक सकता है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बच्चा कंपनी के बीच में कैसे आ गया। बताऊं क्या? तो सुनो मेरे डॉक्टर बाबू, बहुत करीब था मैं, जानते हो तुम? किस चीज के करीब थे तुम? क्या बताऊं तुम्हें अब। अगर मैं पकड़ा नहीं जाता तो कंपनी, बच्चे सब मेरे पास होते, समझे तुम? लेकिन अब सब शिवान के हाथ में है। शिवान के हाथ में है क्या मतलब? उफ, खाने का वक्त हो गया है लेकिन अब तक कोई नहीं आया। तुमने ओकान को कॉल की या नहीं? जानती भी हो वो कहाँ है? पता नहीं, कॉल कर रही हूँ लेकिन उठा नहीं रहा। तहसीन नहीं है, शिवान भी नहीं है। ये लोग इतनी देर से कहाँ पर गए हैं? इससे पहले तो ये लोग बगैर बताए कभी कहीं नहीं गए। तुम्हें मालूम है कुछ? तहसीन साहब नहीं है। शाजिया, हम भी यही बातें कर रहे हैं। दरअसल सुबह से कॉल कर रही हूँ, उनका फोन नहीं लग रहा। शाजिया, मैं अंधी नहीं हूँ, मैं जानती हूँ वो सुबह से नहीं है। मैंने फोन किया था और कहा था कि तुम भी उन्हें फोन करके मालूम करो। कहा था, लेकिन तहसीन साहब ऑफिस में नहीं है। कहाँ गए वो फिर? वो अपने समधी के साथ समुद्र में मछलियाँ पकड़ने गए हैं। समधी के साथ? लड़के, तो इसका मतलब है कि तुमने नवाल बेगम से झूठ बोला? क्या करती मैं? तहसीन साहब ने कहा था कि नवाल बेगम को बिल्कुल भी पता न चले। उन्होंने कहा था कि शाम तक वापस आ जाएंगे, लेकिन सुबह से कॉल कर रही हूँ, उनका फोन नहीं लग रहा। कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया? ब्रेकिंग न्यूज, पुलिस ने आज एक जाली निकाहख्वाह को पकड़ा है जो निकाहख्वाह बनके लोगों की जाली शादियां करवाता था। पुलिस ने उसे 1 हफ्ते के लिए रिमांड पे लिया है। इदरीस अंकल, क्या मतलब है कि बाबा कश्ती पर हैं? फोन भी उनका बंद है, अकेले गए हैं मछलियां पकड़ने के लिए। आप रखे फोन, बस मैं अभी निकल ही रही हूँ यहाँ से। एशली, हाँ लेवेंट, देखा तुमने हमारे साथ क्या हो गया? भाई तुम गलत रास्ते पर चले गए हो, मैं क्या करूं? मैंने तो तुम्हें इतना रास्ता समझाया था। हाँ ठीक है, मेरी ही गलती है भाई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो तुम। लेकिन मैं तुमसे कल वहाँ आकर ज़रूर बात करूँगा, आमने सामने। मेरा इंतज़ार करना तुम, कल मिलते हैं हम लोग। अपनी गलती नहीं मानेगा, मेरी गलती है। ठीक है बेटा, ठीक है, कल बताता हूँ। मिलो तो सही मुझे ज़रा। शिवान, हाँ? तुम खुद से बातें क्यों कर रहे हो? वो मैं क्या, देखो कितना एडवेंचर हुआ ना हमारे साथ। क्या हिकमत है ना, जिस दिन से मैं तुमसे मिली हूँ उस दिन से लेके अब तक हर दिन एडवेंचर होता है। ऐसा ही हूँ मैं, मतलब थोड़ा सा एडवेंचर, जान को खतरे में डाल देना
तुम तो मेरे साथ पहली बार आई हो, थोड़ा और वक्त गुजार के देखो मेरे साथ क्या करता हूँ। पागल हो तो। जी आप ही बोलिए। क्या? ये क्या कह रही हो आप ही? क्या हुआ? बाबा गुम हो गए हैं। वो कहाँ गुम हो गए? तहसीन अंकल भी उनके साथ थे। ये लीजिए आपकी चाय आ गई। कंपनी निकल गई यार, मेरे हाथों में आते आते कंपनी चली गई, शिवान के हाथ में चली गई। जानता हूं, अब समझ में आया। अब शिमाल का इसे देखना जरूरी है। तो मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है शिवान शिमाल से प्यार नहीं करता? तुम कह रहे हो, ये मैं नहीं कह रहा। आखिरकार कौन है वो जो एक नापसंद लड़की से शादी करे? तुम्हारा क्या मतलब है कि वो उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता? डॉक्टर, लगता है तुम्हारी अकल घास खाने गई। मैं सुबह से क्या कह रहा हूँ? मैं शिवान को जानता हूँ, उसने उस लड़की से प्यार की वजह से शादी नहीं की। शिवान को तो ऐसी लड़कियां पसंद ही नहीं है, उसके साथ घूमने वाली लड़कियां अलग हैं। जब बाबा ने ये बात बताई कि मैं पहले शादी करने वाले को कंपनी दूंगा, उसी दिन दोपहर में शिमाल नाजिर होगी, उसका इस्तेमाल कर रहा है। अफसोस है, शिमाल सोच रही है कि शिवान उससे प्यार करता है। काश उसको पता होता सब ड्रामा है। कौन कॉल कर रहा है? मेरी बीवी की कॉल है। मेरी बीवी है, इंतजार करने दो। आप ही और कितना इंतजार करेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं। उफ। शिवान, शिवान देखो, हमें कुछ ना कुछ करना होगा, हम हाथ बांध के नहीं रह सकते। ठीक है, तुम फिक्र ना करो, ठीक है? देखो हर कोई यहाँ तलाश कर रहा है, तुमसे वादा करता हूँ उन्हें कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो। तहसीन, तुम कहाँ चले गए हो? आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा मरियम? मेरे घर का सरताज चला गया, इतना वक्त हो गया, कोई खबर नहीं है। विल्दान उकान कहाँ है? कहीं उसे भी तो कुछ नहीं हो गया? अल्लाह ना करे, अम्मी जान कह रहा था आ रहा हूँ। इतना वक्त गुजर गया, अभी तक नहीं आया वो। बाबा, बाबा कहाँ है? अम्मी अम्मी, बाबा कहाँ है मेरे? तुम तो गए आज के बाद शिवान साहब, आखिरी बार शिमाल से गले मिल लो। जिस दिन तुम्हारा पोल खोलूंगा मैं, उस दिन ये तुम्हारी फजूल सी शादी खत्म हो जाएगी। Çok kararlıyım ama engel olmayın bana, macera hep
peşimde. Dokunmayın bana. Aşk pusulam ile yollara düştüm yine. Bir yalan ile gönlüme köşe kapmaca. Her kafadan bir ses, bize gelin damat lazım. Bir beyaz atlı prens bana da lazım. La 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 la. La 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 la. Macera hep peşimde.